नमस्कार दोस्तों, 15 मार्च यानी कल के दिन 1932 में उज्जैन से आगर के बीच में पहली नैरो गेज रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी। इस ट्रेन को ग्वालियर स्टेट रेलवे के द्वारा संचालित किया गया, क्योंकि उस समय ग्वालियर रियासत का हिस्सा हमारा उज्जैन और आगर इलाका था। उनके द्वारा इस रेलवे लाइन का निर्माण करवाया गया तथा इसे आमजन के लिए खोला गया और इन ट्रेनों के माध्यम से ग्रामीण और विभिन्न जो स्टेशन थे उनके निवासी लाभान्वित होते थे। उज्जैन से पहली गाड़ी सुबह 6:40 पे चलती थी, जो कि मकोड़िया, आम, जीवाजी नगर, घटिया, घोंसला, ढाबला, पाट, तनोड़िया स्टेशनों से होती हुई आगर सुबह 10:10 पे पहुंचती थी और यह गाड़ी दोपहर 12:10 पे वापस हो जाती थी, इन्हीं सभी स्टेशनों पर रुकते हुए। वहीं आगर से यह गाड़ी सुबह 6:40 पे रवाना होकर 10:10 पे उज्जैन पहुंचती थी। क्षेत्रवासियों के जेहन में अभी भी इन ट्रेनों की याद बसी हुई है। आपातकाल के समय 1975 में केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक कारणों का हवाला देते हुए उक्त रेलवे लाइन को बंद कर दिया गया। तब से लेकर अब तक क्षेत्रवासी इस रेलवे लाइन के फिर से बनने और इसको झालावाड़ तक जोड़े जाने की मांग उठाते रहे हैं। समय समय पर इसके लिए सर्वे रेलवे विभाग के करवाए गए। पूर्व में हुए सर्वे रेलवे को फ़ायदेमंद नहीं लगे, इस वजह से वह आगे नहीं बढ़े। लेकिन वर्ष 2024 में इस परियोजना के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से और स्थानीय नागरिकों के शांतिपूर्ण पोस्ट कार्ड आंदोलन के फलस्वरूप फाइनल लोकेशन सर्वे स्वीकृत हुआ और वह सर्वे पूरा होकर उसकी DPR रेलवे बोर्ड के पास जमा है, जिस पर कि मंथन किया जा रहा है। आपातकाल के पश्चात में बंद हुई ट्रेन और रेलवे पटरियां और जो भी स्ट्रक्चर बीच बीच में पुल पुलिया आदि के थे, वह जस के तस आज की हालत में आप देख सकते हैं। आगर में रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग भी यह स्थित है। यह अब खंडहर बन चुकी है। पूर्व में इसका रोडवेज के डिपो के रूप में भी इस्तेमाल हुआ था, लेकिन लंबे समय से यह इसी तरह से बेकार पड़ी हुई है। 15 मार्च 1932 को पहली रेल चलने की याद में क्षेत्र के नागरिक कल आगर में जुटे। उनके द्वारा जो सर्वे किया गया है, इसकी DPR पर कार्य चल रहा है। जल्द से जल्द स्वीकृति दिलाने तथा कार्य शुरू करने की मांग की गई तथा अपने अपने विचार साझा किए गए। क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार उनके आगर और उज्जैन के बीच में जो कनेक्टिविटी करीब 50 साल से भी ज़्यादा समय पूर्व थी, उसको वापस से स्थापित करवाएगी। इस लाइन के पूरे होने से क्षेत्र के व्यापार, कृषि, शिक्षा और आवागमन को गति मिलेगी। जिले के समग्र विकास को भी गति मिलेगी। धरने के दौरान अन्य विकासात्मक मांगे भी प्रमुखता से उठाई गई। इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में जन जागरण मंच का काफ़ी योगदान रहा, जिनके द्वारा पोस्ट कार्ड अभियान लंबे समय से चलाया जाता रहा है तथा जिनकी मांग के फलस्वरूप ही इस परियोजना का फाइनल लोकेशन सर्वे स्वीकृत हुआ और अब वह प्रक्रियाधीन चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही उस सर्वे के परिणाम आएंगे। केंद्र सरकार इस परियोजना को स्वीकृति भी दे सकती है, लेकिन तब तक हम सभी को इंतजार करना पड़ेगा। आज दिनांक 15 मार्च 2026 को हम सभी मिलकर यहाँ रेल प्रेमी सभी मिलकर धरने पर बैठे हैं। 15 मार्च 1932 को जब नगर में पहली बार रेल आई थी, तब से आज तक आधी शताब्दी गुजर चुकी है। रेल विहीन क्षेत्र यहाँ पर 1975 से है। तब से सभी नगरवासी रेल के बारे में, रेल की राह जो देख रहे हैं। आज हम इसलिए बैठे हैं यहाँ पर कि आगर जिला रेलवे लाइन के लिए तैयार है। 2028 के पहले रेलवे लाइन काम चालू होना चाहिए। हाँ, सही। मैं हमारे पास मुख्यमंत्री जी क्या रेल दूँगा, विधायक होते के लिए रेल दूँगा, सांसद होते के लिए रेल दूँगा, ताकि दोगा कभी 50 साल हो गया इंतजार करते और तो हमारा तो काम खत्म हो जाएगा थोड़ा बहुत करना चाहिए। हमारे सांसद महोदय
से निवेदन है कि उज्जैन झालावाड़ रेलवे लाइन का मुद्दा संसद में उठाए, रेल मंत्री से इस बारे में बातचीत करें। अगर में यहाँ जो धरने पर बैठे हैं अधिकतर किसान भाई हैं और अपना हमारा ज़िला कृषि प्रधान है। अगर कृषि की फसल खराब हुई तो पूरा व्यवसाय चौपट होता है। ऐसा क्यों? कारण ये है कि यहाँ पर पैसा आने का एकमात्र साधन है कृषि। अगर रेलवे लाइन आएगी तो यहाँ पर आना जाना सस्ता होगा, यहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन से पैसा आना शुरू होगा, क्षेत्र आत्मनिर्भर बनेगा, क्षेत्र के वासियों की आर्थिक तंगी दूर होगी, क्षेत्र में पैसा आने का एक और माध्यम खुलेगा। परिणाम ये होगा कि क्षेत्र समृद्ध बनेगा। उम्मीद फिर से जागी है। केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस परियोजना को स्वीकृति दे दे तो क्षेत्रवासियों के लिए काफ़ी सौगात होगी। और उम्मीद कब तक हकीकत में बदलती है यह देखने वाली बात होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।